गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चों, कल हमने सूर्य पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने सूर्य की आंतरिक संरचना और सूर्य से के कुछ तथ्य पढ़े, उन्हें जाना। आज हम सूर्य का बाह्य या धरातलीय संरचना पढ़ेंगे और उसका वायुमंडल भी पढ़ेंगे। बच्चे, कल हमने जाना था सूर्य एक मध्यम वायु का तारा है और सूर्य की आंतरिक संरचना में हमने कोण, विकर्ण और संवहनीय मेखला को जाना। आइए इसके बाह्य वातावरण, जिसके धरातल के ऊपरी संरचना को भी जानते हैं। बच्चे, सूर्य से काफी क्वेश्चन बनते हैं। जब भी यदि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वनडे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वर्तमान में किसी से रिलेटेड है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी। यदि ओल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और भी सौरमंडल से, तो वहाँ पृथ्वी और सूर्य से क्वेश्चन आते हैं। जब भी कोई रिसर्च होती है तो इनसे रिलेटेड आता है बच्चे। प्रकाश संश्लेषण चलता है तब भी सूर्य की सतह से, सूर्य के वायुमंडल से, और यूपीएससी ज़्यादा करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो बच्चे जानते हैं ये केंद्र है, ये प्रकाश मंडल है, इसे वर्णमंडल बोला जाता है, और इसे बच्चों कोरोना बोला जाता है। अब बच्चे, आप आज वाला कोरोना नहीं समझोगे, इसका नाम पहले से रखा हुआ है। सॉरी, ठीक है बच्चे। अब हम प्रत्येक सरफेस को एक एक करके जानते हैं, पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश मंडल। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है बच्चे। और इसका जो तापमान रहता है बच्चे,
6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कई रंगों से, ठीक है बच्चे। यहाँ का जो निर्माण हुआ है कई रंगों से मिलके हुआ है। इसे सौर कलंक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि सौर कलंक यहीं पर मिलता है बच्चे। प्रकाश मंडल में, सॉरी, प्रकाश मंडल में सूर्य के धरातल, सूर्य का धरातल है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपोर्टेंट। निर्माण कई रंगों से, और इसे सौर कलंक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सौर कलंक यहीं पर मिलते हैं, जो सौर कलंक होते हैं बच्चे, काला धब्बा बोला जाता है इसे, ये मिलते हैं, सनस्पॉट। ठीक है बच्चा। इस परत को सूर्य के वायुमंडल व धरातल दोनों में रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके वर्णमंडल पर। वर्णमंडल सेकंड, इसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। ये सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, और इसकी जो मोटाई है 2000 से 3000 किलोमीटर में फैली है। ये मंडल गैसों से निर्मित है। ठीक है बच्चे, सॉरी। और यहाँ गैसों के फुहारे भी उठते रहते हैं। तो चलो लिखते हैं, सूर्य का वायुमंडल मंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई 2000 से 3000 किलोमीटर है। गैसों से निर्मित मेघला या मंडल। सॉरी बच्चे, ठीक है बच्चे। यहाँ गैसों के फुहारे उठते रहते हैं, जिन्हें सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। सौर ज्वाला की संख्या दी जाती है। ठीक है बच्चा। प्रकाश मंडल, सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहा जाता है। तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड,
निर्माण कई तरंगों से हुआ है और सौर कलंक भी वहीं पर पाए जाते हैं। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल इसी परत को कहा जाता है। उसकी मोटाई 2000 से 3000 किलोमीटर है और यहाँ गैसों से निर्मित ये गैसों से निर्मित परत है, मंडल है। यही गैसों के फुहारे उठते हैं जिन्हें सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बच्चे। आई एम सॉरी। कोरोना इसका तीसरे नंबर का परत है, या ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण या वर्णमंडल के ऊपरी वाला मंडल या ऊपर वाला मंडल। ठीक है बच्चे, जिसका विस्तार कई मिलियन तक है, कई मिलियन किलोमीटर तक है। ठीक है बच्चा। यहां से आयन तथा इलेक्ट्रॉन की परतों का प्रवाहित होना पाया जाता है। सॉरी। और इन्हीं पवनों को सौर पवनों की संज्ञा दी जाती है। यहीं से रेडियो तरंगें निकलती हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा। तथा जो इसके ध्रुवीय हिस्से हैं, जो इसके ध्रुवीय भाग है, वहां छिद्र दिखाई देता है जिसे कोरोना होल कहा जाता है। ठीक है बच्चा। सॉरी, आज तो काफी खांसी होगी यार। ये भगवान, मैंने बच्चे भी बताया कोरोना कई मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी भाग है या बाहरी आवरण है। वायुमंडल के ऊपरी वाला मंडल कोरोना कहलाता है। यहाँ से रेडियो तरंगें निकलती हैं। इसके ध्रुवीय भाग में छिद्र दिखाई देते हैं जिन्हें कोरोना होल बोला जाता है। ये इसका बाह्य मंडल है। इसी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। और जो मैंने अभी वर्णमंडल कराया था वहाँ से क्वेश्चन तापमान, उससे पहले वाला मंडल प्रकाश मंडल, उसमें तापमान, वर्णमंडल से क्वेश्चन कोरोना वर्णमंडल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सौर कलंक का पूछा जाता है बच्चे। और प्रकाश मंडल से जो क्वेश्चन उठता है वो उसके तापमान से रिलेटेड उठता है बच्चे। और यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वो इसके ध्रुवीय से उठता है या रेडियो तरंगों या ध्रुवीय भाग से उठता है जहाँ कोरोना होल बनता है। ठीक है बच्चे। आइए सूर्य की कुछ और जानकारी जो हमें जाननी है, जहाँ से और अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बच्चा। सॉरी। सॉरी। सूर्य
किसे केंद्र मानकर घूमता है, बता सकते हो? बता सकते हो सूर्य किसे परिक्रमा केंद्र मानकर परिक्रमा करता है? नहीं पता बच्चे, बोलो। सॉरी, सूर्य किसे केंद्र मानकर परिक्रमा करता है? बच्चे हमने पढ़ा था सूर्य मंदाकिनी को केंद्र मानकर। मंदाकिनी कौन है? हमारी आकाशगंगा। ठीक है बच्चे। सौर वर्ष की अवधि कितनी है? 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष। ठीक है बच्चे। सूर्य के घूर्णन की सूर्य घूर्णन समय अपने ही स्थान पर रोटेशन कितनी है बच्चे? 24.47 दिन। और जो सूर्य की विकर्ण है जो सूर्य की जो किरणें हैं विकर्ण है उसका कौन सा हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है? दो अरबवा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है बच्चे। समझ रहे हो कितना कम? कल वाली क्लास में जब मैं बता रहा था कि तापमान इतना रहता है, यदि सीधा पृथ्वी तक पहुंचे तो हमारा वायुमंडल जल उठेगा जिससे जीवन असंभव है। ठीक है बच्चे। सूर्य अपनी कक्षा में 7 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य सौरकलंक पता है कैसे निर्मित होते हैं बच्चे? जब तापमान 1500 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, से तापमान कम होने पर सौरकलंक बनते हैं, हॉटस्पॉट बनते हैं।
और इनका जीवन काल, सौरकलंक का जीवन काल कुछ घंटे या महीने भर का, सॉरी, इतने समय तक ही रहता है। और फिर से जैसे ऊर्जा रिन्यू होती है, तापमान बढ़ जाता है, वो हट जाता है। और सौर कलंक का जो संबंध है या प्रभाव, सौर कलंक का संबंध या प्रभाव अमेरिका के जेट स्ट्रीम और अल नीनो जो हमारे हिंद महासागर में देखने को मिलती है, दोनों पर इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, और मैं नहीं मानता कि सूर्य से इससे अधिक कहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको अभी भी लगता है कि ये सूर्य के लिए डाटा कम है, तो बच्चे ऐसा मत सोचिए, आप इसे पढ़ें और कोई भी क्वेश्चन लगा के देखें, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखें जो सूर्य से पूछा गया हो, आपको यहीं से उसके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आप इसे रिवाइज कीजिए, समझिए, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा ना करके फैक्ट चीज़ें निकाली हैं, ताकि अब तक के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने निकाले। मैं आपको बता दूं, आईएएस मेंस में सौर वर्ष पूछा गया है। अब सौर वर्ष क्या था, मैंने अभी आपको लिखवाया। ये देखिए, सौर वर्ष की अवधि 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। ठीक है बच्चे, तो आपको कहीं भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं दिया गया जो आपके एग्जाम में ना आए। यदि यहाँ से सूर्य से क्वेश्चन आता है तो आपको निश्चित ही उसके बारे में पता होगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आंतरिक संरचना की होगी, इंडियन सरफेस ऑफ अर्थ उसकी होगी। तो बच्चे इस तरह मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।